Hello students, today we will discuss about exercise 10.5 question number 10. Exercise 10.5 क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन है, इफ सर्कल्स आर ड्रा टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स lie on the third side. देखिए कह रहे हैं कि अगर दो सर्कल है, वो ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर मान करके बनाए जा रहे हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो पहले इस साइड को हमने डायमीटर माना. ये मान लेते हैं ए बी, ये सी है. ठीक है, इसको डायमीटर माना, एक सर्कल ड्रा किया हमने इस तरह से. फिर इसको डायमीटर माना, एक सर्कल ड्रा किया हमने. इस तरह से. ठीक है, ये आप देखिए उससे बनाइएगा, कंपास से बनेगा, बहुत सही बनेगा. ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं ए बी को, और फिर ए सी को सर्कल मान करके एक डायमीटर ड्रा कर रहे हैं, तो इस दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब ये जो होगा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट सर्कल की तीसरी साइड पर कट कर रहा होगा. ये देखिए हमको यहाँ पे प्रूफ करना है. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? इफ सर्कल्स आर ड्रा टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर डायमीटर, देखिए ये ऐसे भी तो बन सकता था. कि सर्कल यहाँ से जा रहा हो, फिर दूसरा देखिए यहाँ से कट कर रहा है, देखिए यहाँ सर्कल के बाहर कट कर रहा है. बट देखिए ये ऐसा तब होता है जब ये डायमीटर नहीं होता है. ठीक है, ट्रायंगल की साइड जब डायमीटर नहीं होती है. लेकिन अगर हम ट्रायंगल की साइड को, दो साइड को डायमीटर मान करके दो सर्कल ड्रा करते हैं, तो तीसरा पॉइंट जो कटता है वो सर्कल ट्रायंगल की तीसरी साइड पर होता है. ठीक है, यही देखिए हमको जस्टिफाई करके दिखा देना, प्रूफ करके दिखा देना है. ठीक है, टू प्रूफ में, तो टू प्रूफ में आप दिखा दीजिएगा कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मान लीजिए पॉइंट डी है. ठीक है, ये जो है यहाँ पर लाइस कर रहा है. तो इसको देखिए हम यहाँ से मिला देंगे पहले तो. ए से हम डी को मिला देंगे. ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो पूरा है, देखिए हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ पे आइए. अब देखिए ये दिखा देना है कि पॉइंट डी कहाँ बन रहा है, ये बी सी पर बन रहा है. ठीक है, बी सी पर बन रहा है. और ये कब बनेगा? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि बी डी सी जो है, ये बी डी सी पूरा ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं तीनों पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट बी है, फिर पॉइंट डी है, फिर पॉइंट सी है. अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो कैसे होता है कि कुछ यहाँ होता, एक यहाँ होता, तो डी देखिए इस तरफ होता. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता. लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दें कि बी डी सी तीनों को तीनों कहाँ बन रहे हैं, एक ही लाइन पर बन रहे हैं. और ये पॉइंट डी देखिए एक लाइन पर कब होगा, जब हम प्रूफ कर दें अगर हम कि जो एंगल हमारा बन रहा है कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है. तो तीनों कहाँ पे होंगे, एक लाइन पर होंगे. अगर ये 180 डिग्री ना होता, कुछ एंगल बनाता, देखिए लाइन के बाहर हो जाता. ठीक है, अगर ये 180 डिग्री से कम या ज़्यादा होता. लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दें कि बी डी सी जो एंगल बन रहा है, ये पूरा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना. तो देखिए प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट बी डी सी कहाँ है, तीनों एक ही लाइन पर हैं. इसका मतलब पॉइंट डी जो है वो बी सी पर ही बन रहा है. ठीक है, ये देखिए हमको प्रूफ कर देना है. तो हम देखेंगे अगर हम ए बी को डायमीटर मानते हैं, तो देखिए ए डी बी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा. एंगल ए डी बी क्यों बनेगा भाई? आपने पढ़ा हुआ है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है. अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल ही तो हुआ. तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा. एंगल इन सेमी सर्कल. ठीक है,
सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। वही सेम रीज़न यहाँ पर भी होगा। अब अगर हम एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी जोड़ें तो तीनों मिलकर कितने आएंगे 180 डिग्री आएंगे। दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स बी डी सी ये बन जाएगा एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, बी डी सी इज ए लाइन, ठीक है। और जब बी डी सी एक लाइन होगी इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट बी डी एंड पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी, ठीक है। पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी। ये देखिए हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गया ये, है ना। सिर्फ देखिए क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे वो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो चलिए देखते हैं। ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. तो इसका फिगर तो हमें बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। चलिए एक ट्रायंगल है ये, ABC are two right triangles with common hypotenuse AC। तो इसको मान लेते हैं A, ये B है और ये C है, ठीक है। तो AC देखिए कॉमन हाइपोटेनस हो गया। या एक काम करते हैं, इसको देखिए इस तरह बनाते हैं, थोड़ा आसानी से बनेगा तो फिगर ये। चलिए दूसरी जब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक AC जो हमारा कॉमन हाइपोटेनस है इसको हम इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है, AC। और बाकी हमारा देखिए क्या है, ABC है। तो ABC तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री में ना, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा तो ये हो जाएगा। चलिए देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, AC है ना। तो ये हमारा बन गया। और दूसरा देखिए इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ से ABC और ये हमारा पॉइंट हो गया D। तो मतलब एक 90 डिग्री ये हो गया और एक 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है। देखिए ये ABC एंड ADC, ABC एंड ADC आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल हैं विथ कॉमन हाइपोटेनस, जिसमें AC क्या है, ये कॉमन हाइपोटेनस दोनों का बनना है, ठीक है। मतलब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। प्रूव दैट एंगल CAD, तो एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल होगा एंगल CBD के, यानी कि इसको मिलाने पर जो बनेगा ये एंगल CBD के। तो देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना है। अगर हम देखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल D ये मिलकर के कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री
प्लस 90 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री स्क्वायर टू मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी स्क्वायर टू मिलकर के हो रहा है 180 डिग्री। और जब ये मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है देन वी कैन से दैट कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा इसका मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ पर होंगे, वो सर्कल पर होंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये फिगर। ए बी सी डी, देखिए ये 90 डिग्री था पहले से, तो हमको ये वाला एंगल देखिए प्रूफ करना है। देखिए कितनी आसानी से हम कर सकते हैं इसको। एंगल देन एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। रीजन में आप लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना। बस देखिए हमको प्रूफ करना था। तो पहले आप प्रूफ करोगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर बनेंगे। और जब सर्कल पर बनेंगे तो इस तरफ देखिए एक सेगमेंट बनेगा, तो एक सेगमेंट में डीसी पर जो भी एंगल बनना है ये दोनों एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो बस देखिए इतना ही आपको यहाँ पे कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरालेलोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरालेलोग्राम, देखिए ये एक पैरालेलोग्राम भी है और एक साइक्लिक भी है। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो जब पैरालेलोग्राम होगा तो एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी के, और एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल डी के। रीजन में आप लिख दीजिएगा क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम। ठीक है, और ये साइक्लिक भी है, तो आप कह सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक साइक्लिक रेक्टेंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कह रहे दिखाइए एक पैरालेलोग्राम भी होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो जब एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जब एंगल सी भी 90 डिग्री हो गया तो एंगल सी के सामने का एंगल, सिमिलरली देखिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या आप जानते हो कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और जब एंगल बी 90 डिग्री हो गया तो आप कह सकते हो कि एंगल डी भी 90 डिग्री ही होगा। और जब चारों 90 डिग्री हो गए तो आप कह सकते हो सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, यही देखिए हमको प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो देखिए अब ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। अब सारे क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, फेयर कॉपी आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही स्कूल ओपन होगा आपका यहाँ तक सारा आपकी कॉपी यहाँ तक चेक होगी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद
नेक्स्ट डे से अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।